बहुत से हमारे स्क्रैप कैटल जो थे वो ज्यादा करके स्लॉटिंग हाउसेस को जाते थे। आज देखिए कोई भैंस आप और भैंस का कोई बच्चा जो है वो आपको सड़क के ऊपर नजर नहीं आएगा। हम अगर कोई नजर आता है तो सिर्फ गाय का बछड़ा आएगा या गाय आएगी, क्योंकि हम सब संस्कारी लोग बैठे हुए यहाँ पर बड़े बड़े तिलक लगा के आते हैं। लेकिन हम सोच रहे कि उन गाँवों को हम खुद घर में प्राणी हमारी व्यवस्था थी कि बूढ़ी गाय हो जाती थी, बैल हो जाता था, जब मर जाता था तो उसके सराहने में अनाज रखा जाता था, धूप जलाया जाता था। जब तक उसके कॉर्पस को उठा करके ना लिया जाता तो घर का आदमी, परिवार का आदमी जो था वो खाना नहीं खाता, नहा धो करके खाना खाते। आज हम संस्कारी धार्मिक लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, गौवों के हम जो है रखवाले बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम संस्कारी लोग जो है वो इन अपने संस्कारों को भूल करके अब इस व्यवस्था के परिवर्तन में हम लोग हर चीज चाहते हैं कि सरकारी करे। दूध भी जो है वो सरकार खरीदे, गौ को भी सरकार चराए, और उसके साथ जो है वो गाय को जो है वो चारा भी सरकार पे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इकट्ठे बैठ गए हैं, सारा एग्रीकल्चर पैटर्न हमारा ब्रेक हो चुका है। और इस तरह से हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी जो पिछले न्यास थे, हमारे मंदिर थे, उनके साथ गौशाला अटैच। इस बार जब कमेटियां बैठी तो हमने कहा कि कुछ अंशदान मंदिरों का जो है चढ़ावा जो है वो गौशालों को दिया जाए। एक बार ही दिया गया। मैं आज भी अपने शक्ति महोदय से कह रहा था कि पता किया कि आपने इतने जो मंदिर न्यास है जिन्होंने हमारा पैसा रखा हुआ, उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, और अभी तक भी उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि शराब के ऊपर 10 रुपए का सेस लगा करके दूध का उत्पादन कर तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ गांवों को जो है वो गौ वंशिज के साथ जो है थोड़ा पैसा दे करके हम इन प्राइवेट और सरकारी गौशालों को खोल रहे हैं। लेकिन हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम कम से कम कमेटियां बनाएं और उस पंचायत में बैठ करके हमारे एमएलए साहिबान बातचीत करें कि भाई ये गाय जो आपके टैगिंग की हुई है, और लोग कई बार जो है वो टैग को देखते नहीं है, काट। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उनमें चिप्स लगाए जाएं और उसमें जो है वो घर का नंबर और उस ब्लॉक का नंबर, उस हाउस का नंबर लगाया जाए, ताकि हम जो है वो आसानी से उस जानवर को पकड़ करके कोई पीनल क्लॉज लगा करके कम से कम लोगों को आश्वस्त करवाएं कि भाई आपका जो जानवर है खुट्टी के ऊपर बांधे, कम से कम 5,000 रुपया जो है वो फाइन करें, तब जाकर के व्यवस्था जो है उसमें सुधार आ सकता है। तो ये हमें करना पड़ेगा, पीनल क्लॉज लगानी पड़ेगी, और इस चीज को हमें बड़ी गंभीरता से लेना पड़ा। किसान ही छोड़ गया है। पशुओं की हालत ये हो गई है कि किसान बेचारा रात को पहरा देता है, लुंगी लगा करके पहरा दे रहा है। हमारे पौधों की हालत खराब है, जंगलों में देखिए, सड़कों के ऊपर देखिए। तो एक बहुत बड़ी मैनमेड मैनेज है, कोई ऊपर से नहीं आई है। एक तो टीकाकरण की फेलियर है, एक हमारे धार्मिक संस्कार, सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसमें बहुत सारी जो है रुकावटें हैं। ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हमें इस मैनेज को फेस करना पड़ रहा है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही श्रद्धा और संवेदना उससे जुड़ा हुआ। पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी, मेरी कैबिनेट का पहली कैबिनेट का निर्णय गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश में कदम उठाए जाएंगे। और मैंने उस वक्त एक सेंसस किया था, उसके मुताबिक ये था कि हिमाचल प्रदेश में गौ सदन में उस वक्त लगभग 5,500 जो है गाय और जो गौवंश। और जब हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा, तो हिमाचल प्रदेश में गौ सदन और गौ सेंचुरी में ये संख्या 5,500 से 19,000 से भी ज्यादा, 20,000 के करीब हम। बहुत बड़ा काम उस दिशा में किया। और मैं इस बात को लेकर के यहाँ देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी बात को कह रहे हैं, इसमें सख्त निर्णय करने की आवश्यकता जगत है। और मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से चाहूंगा, आपने कदम अच्छा उठाया है कि वो पैसा बढ़ाए, और ये इस भावना का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक बात को लेकर के हम जब जिक्र करते हैं तो पहले तो हमको यही करना चाहिए कि हमारे पास इस तरह का बेसहारा पशुओं का नंबर कितना।
जब हमने ये 19,000 कुछ टोटल जो है वो पशुधन जो गौ सदन और गौ सेंचुरी में हमने जो पहुंचाया था, उसके बावजूद भी उस वक्त की परिस्थिति ये थी कि 15,000 से ज्यादा अभी भी कुछ इलाकों में जो अभी तक विस्तार हुआ। क्या आप इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करेंगे? एक भी, मेरा मानना ये है कि एक भी गाय सड़क पर नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों पर लानत है। मैं इसको बहुत बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। संस्कारी शब्द कहा है, तो अगर इनको संस्कारी शब्द से निकाल दिया से इनको कोई नाराजगी है तो मैं निकाल दिया। संस्कारी शब्द, हाँ। इन्होंने कहा कि आप संस्कारी है, इन्होंने कोई गलत थोड़ी कहा। संस्कार शब्द तो अच्छा है, लेकिन मैं एक बात माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज 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 टेक इट, प्लीज 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 प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, nothing will go on record, nothing will accept the honorable chief minister's गाय को statement। हमारी संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया और निश्चित तौर पर कई विधायकों ने हमारी इसमें चिंता व्यक्त की है। मैं सभी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को रखा, सतपाल सत्ती जी ने भी रखा। हमारा सबका विषय ये है कि गाय के संदर्भ में हमें गौ माता का संरक्षण कैसे करना चाहिए। और हर विधानसभा में हम भी 15-20 साल से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें अच्छी गौ सेंचुरी बनाने की, मैंने संजय रतन जी ने जो बात की, मैंने देखा कि लुथान की जो गौ सेंचुरी है वो नदी के साथ, अब 1000 गायें रखी जाती है जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, उसमें से 900 गायें मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। चलो जितनी भी है, चलो जितनी भी है, चल इस बोलने दो ना, सीएम साहब को बोलने दो। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, चलो लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंप्लीट। जितनी भी गायें इनको बोलने दो ना, इनको बोलने दो बोलने दो। वो बैठ जाओ संजय जी, जितनी भी गायें, संजय जी बैठ जाओ, वो बैठ जाओ संजय जी, मुख्यमंत्री बोलो। रतन बैठ जाओ चलो प्लीज प्लीज संजय जी टेक योर सीट। मान्य महोदय, जितनी भी गायें हैं, जितनी भी गाय, प्लीज प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट। जितनी भी गायें हैं जो भी मृत्यु को प्राप्त होती, जब हम उसको माता का दर्जा देते हैं तो उसका रख रखाव भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं ये बोल कि जो अब आगे से गौ सेंचुरी बनेगी, जो हमारा मिल्क सेस के माध्यम से जो कुछ पैसा बचेगा वो हम लैंड अच्छी जगह एक्वायर भी कर सकते हैं, और जहां सरकार की जगह होगी वहां सरकारी जगह पर भी बना सकते हैं। पूरी तरह से एंड टू एंड इस कार्यक्रम इसका कार्यक्रम बनाएंगे कि गाय किसने छोड़ी, कितने समय वो गौ सदन में रही, उसकी क्या समस्या थी, और किस जिला वाइज के लिए वेटरनरी। अगर सरकार की हमें जगह मिलेगी, सरकार की जगह में हम और सरकारी जगह में लाएंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर सरकारी जगह नहीं मिलेगी तो अच्छे स्थान पर गाय की माता के लिए गौ सदन बनाए जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ताकि हमारी ये समस्या है उसके लिए खुलापन भी चाहिए। गाय के लिए ये नहीं है कि उसके लिए हम काऊ शेड बना दो, ये बना दो, उसको चरने के लिए भी खुलापन चाहिए। अगर कहीं सरकारी जगह के साथ कोई प्राइवेट निजी जगह मिलती है तो उस खुलेपन के लिए हम निजी जगह भी ले लेंगे। ये चिंता का विषय है। पर गौ का संरक्षण, गौ की संरक्षण भी चाहते हैं, गौ माता जो छोड़ी जाती है उसका बचाव भी चाहते हैं, और उसके अंतिम सांस तक उसकी रक्षा करना भी चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अपना वचनबद्धता है। इसीलिए हमने 700 रुपए से 1200 रुपए बढ़ाया, और निश्चित तौर पर हम आगे भी गौ माता सिर्फ शब्दों में नहीं रहेगी, उसको हम माता का असली स्वरूप देंगे, माता के असली स्वरूप में हम लाएंगे। आपकी तरह हम राजनीति नहीं करेंगे ना माता। चलिए बस हो गया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।